हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जो कि टाइगर के लिए फेमस है। ये आपके उत्तराखंड में है। 1, 2, 3, ये सारे के सारे 4, 5, 6, ये सारे के सारे उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके बाद है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में है। नंदा देवी उद्यान, ये भी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो कि फ्लावर्स वैली के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके बाद तेलंगाना में देखते हैं, और तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है। इसमें कांवला राष्ट्रीय उद्यान है, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान और पाखाल राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक नया राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। असम, असम की चाय भी फेमस है। और यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सोखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस, मानस भी बहुत ही फेमस है वहाँ पे। ये सारे के सारे असम में है। अब चलते हैं झारखंड में। झारखंड की कैपिटल है रांची। फ्रेंड्स, जो झारखंड है, झारखंड बिहार से सेपरेट होकर 2008 में सन 2000 में एक नया राज्य बना था। इसमें हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दालगा वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे किस्में झारखंड में। और झारखंड अपने मिनरल्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मध्य प्रदेश सेंटर में इंडिया के पड़ता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे देखते हैं, रातापानी अभयारण्य है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर के लिए, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, विंध्याचल वाला जो एरिया है, सतपुड़ा अभयारण्य यहीं पे ही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा अभयारण्य, बांधवगढ़ जो कि टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आपके एमपी में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में, जहाँ की कैपिटल है भोपाल। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है मध्य प्रदेश से। बिहार की कैपिटल आपकी पटना। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यहीं पे ही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीमबंध राष्ट्र अभयारण्य यहीं पे ही है। अब चलते हैं गुजरात, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं। गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो कि लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत ही फेमस है। और इंडिया में सिर्फ यहीं पे गिर में ही हमें लॉयन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में ही है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक की कैपिटल आपकी बेंगलोर। कर्नाटक अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर के लिए फेमस है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय अभयारण्य और बनेरघाटा राष्ट्रीय अभयारण्य और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कहाँ पे है? कर्नाटक में, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। और कर्नाटक की लैंग्वेज है कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ बोलते हैं। यूपी की बात करते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या देश का सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश, largest populated state, around 24 crore peoples right now living in उत्तर प्रदेश। एंड चंद्रप्रभा अभयारण्य यहीं पे ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। पीलीभीत अभयारण्य जो कि यूपी में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही उपजाऊ, गंगा का उपजाऊ मैदान है, गंगा का फर्टाइल प्लेन एरिया, उसमें पीलीभीत और दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य है। केरल, केरल बिल्कुल साउथ में पड़ता है इंडिया के, जहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और लैंग्वेज है मलयालम। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। पेरियार अभयारण्य यहीं पे ही है, और पेरियार नदी भी है वहाँ पे एक। पराम्बीकुलम, ये भी कहाँ पे है? केरल में। आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ईस्ट में इंडिया के। कैपिटल वेस्ट बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन भी फेमस है अपने टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। और सुंदरबन इसका नाम पड़ा है सुंदरी नामक एक पेड़ है उसके नाम पे, सुंदरी। ये मैंग्रोव
वन फॉरेस्ट इसको बोला जाता है, सुंदरवन को। यहाँ पे डेल्टा में बसा हुआ है ये, जो गंगा का और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और जलादपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में आपके चिल्का लेक भी है, जो कि सैलाइन लेक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। चिल्का अभयारण्य यहीं पे ही है, चिल्का लेक भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है टाइगर के लिए। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके बाद तमिलनाडु साउथ में है। तमिलनाडु की कैपिटल आपके चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई अभयारण्य, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और वेदांतंगल अभयारण्य। और तमिलनाडु की जो नृत्य फॉर्म है उसको कहते हैं भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य जो है। लैंग्वेज तमिल है यहाँ की, तमिल। महाराष्ट्र की कैपिटल आपके मुंबई, पुराना नाम था बम्बई, और इसको देश की इकोनॉमिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर करता है, जो जीडीपी में इसका परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा इनकम यहीं से गवर्नमेंट को होती है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान और तंसा अभयारण्य सारे के सारे महाराष्ट्र में है। और वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान में भारत में एक यूटी यूनियन टेरिटरी है, और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी यही है, जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे फेमस है जम्मू कश्मीर में। छत्तीसगढ़, जहाँ की कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ था सन 2000 में। सन 2000 में सेपरेट हुए थे तीन स्टेट। एक यूपी था, यूपी से कट के हमारा उत्तराखंड बना था, बिहार से कट के झारखंड, और ये मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उदंती अभयारण्य, बुरुमदेव, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। बादलखोल अभयारण्य और तमोर पिंगला अभयारण्य सारे के सारे छत्तीसगढ़ में है। अब चलते हैं सिक्किम पे। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और सिक्किम वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या, लगभग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 6 लाख जनसंख्या है यहाँ की। और वर्तमान में सिक्किम सरकार ने घोषणा करी कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको गवर्नमेंट जॉब में और भी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे ही है। और कंचनजंगा एक पीक भी है, माउंटेन पीक, बहुत ही भारत की सबसे बड़ी पीक है कंचनजंगा। तो राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करता है सिर्फ किसके साथ, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसके अलावा ये बाउंड्री शेयर करता है आपके चाइना के साथ और नेपाल के साथ। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान,